Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year class. We are doing chapter 2, that is computer memory. In our last topic, we covered magnetic tapes or audio-video cassettes, which are examples of sequential access memories. और हमने देखा कि जो sequential access memories होती हैं उनमें से एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड एक्सेस करना होता है और मैग्नेटिक टेप्स या ऑडियो वीडियो कैसेट्स इनके एग्जांपल्स हैं और ये स्लो होती हैं। इनका जो एक्सेस टाइम होता है वो स्लो होता है, यानी सीपीयू को डेटा रीड करना होता है तो एज इट हैज टू go through all the previous records to fetch the next record, so they are slow in operation. जो पहले सिस्टम्स थे सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के, उनके साथ मैग्नेटिक टेप्स यूज होती थी, बट क्वेश्चन इज दैट आर दे स्टिल इन यूज और नॉट। आप लोगों ने मुझे इसका आंसर सर्च करके देना है और ये भी बताना है कि किन सिनारियोज में मैग्नेटिक टेप्स जो है स्टिल यूज हो रही हैं या जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरीज हैं वो अभी भी यूज होती हैं। ऐसी क्या सिचुएशंस हैं कि ये अभी भी इन यूज हैं। Today we will discuss about magnetic disks. ठीक है, all the storage medium which involve one or more flat disks, they are called magnetic disks. और जितनी भी ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो एक फ्लैट डिस्क की फॉर्म में डेटा स्टोर कर रही होती हैं, जिसकी एग्जांपल जो है वो हार्ड डिस्क की प्लेट्स हो सकती हैं, जैसे पहले जिप डिस्क और जो है फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, आर एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। इसके अलावा जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लाइक सीडी और डीवीडी, दे आर आल्सो स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं दे आर मैग्नेटाइज्ड और दे आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। और अगर हम बात करें कि डेटा कैसे स्टोर होता है इनके ऊपर, तो डेटा इज स्टोर्ड in the form of magnetized spots and non-magnetized spots. What does mean by that? कि जब जो है वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है किसी भी ऐसे मीडियम को जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं और जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती हैं, ठीक है, डेटा तो डेफिनेटली ये डिजिटल फॉर्म यानी 0-1 की फॉर्म में स्टोर करती हैं, बट when the CPU is trying to write data on them, तो होता क्या है कि इनका कुछ एरिया जो है या कुछ एरियाज जो हैं वो मैग्नेटाइज्ड एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ जो है वो नॉन मैग्नेटाइज्ड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स होते हैं दे आर माइक्रो वेरी स्मॉल साइज स्पॉट्स ऑन द डिस्क, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसको, 1 को। On the other hand, जो non magnetized spots होते हैं, ठीक है, on the disk they represent 0 bit. It means कि data is stored in magnetized and non-magnetized form to represent 1 and 0 bit, which is digital form of data. As we all know कि कंप्यूटर के साथ जितनी भी स्टोरेज डिवाइस आजकल यूज होती हैं वो डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रही होती हैं। मोस्ट कॉमन जो है मैग्नेटिक डिस्क की एग्जांपल दैट इज हार्ड डिस्क, जो हर कंप्यूटर के साथ जो है वो कंपलसरी पार्ट होती है उसका। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क जो है पहले यूज होती थी, नाउ दे आर ऑब्सलीट एंड दे आर नॉट यूज्ड नाउअडेज। If we talk about how data is organized on magnetic disks, पहले हमने बात की डेटा स्टोर कैसे होता है इनके ऊपर, वो हमने कहा कि मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। लेकिन ऑर्गेनाइज कैसे होता है, इवन दे आर रैंडमली एक्सेस मेमोरीज, पर ये नहीं होता है कि डेटा कहीं भी थ्रो कर दिया जाता है स्टोर करने के लिए, या अगर हम कहते हैं कि कहीं से भी पिक हो सकता है, इट डज नॉट मीन कि एक फ्लैट सरफेस है और हम सीपीयू है डेटा कहीं भी without any logical partitioning डेटा को स्टोर कर सकता है। देयर इज लॉजिकल पार्टीशनिंग, और ये लॉजिकल पार्टीशनिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स।
ट्रैक्स क्या हैं? ये जो आपको सर्कुलर डिवीजन नजर आ रही है इस डिस्क की, दिस इज ट्रैक्स, दीज आर ट्रैक्स, ठीक है। सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक डिवीजन ऑफ डिजिटल डिस्क इज कॉल्ड ट्रैक्स। और एक डिस्क के ऊपर जो है वो 1000 से ज्यादा ट्रैक्स हो सकते हैं। एंड दिस इज लॉजिकल पार्टीशन, ये नहीं होता कि फिजिकली वहां पे लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं, ये लॉजिकल पार्टीशनिंग होती है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट। सेकेंड डिवीजन विच इज डन ऑन डिस्क इज आर द सेक्टर्स। ये जो आपको पाई शेप डिवीजन नजर आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया गया है, दीज आर सेक्टर्स, ठीक है। अब ऑल द सेक्टर्स एंड ट्रैक्स आर नंबर, ठीक है, ट्रैक्स को भी नंबर किया जाता है और सेक्टर्स को भी नंबरिंग की जाती है, पर लॉजिकल नंबरिंग जिसको हम कहते हैं, ताकि कोई भी डेटा स्टोर हो रहा है उसका एक्चुअल एड्रेस वो सीपीयू के पास जाए और सीपीयू वहां से डायरेक्टली जाके डेटा को एक्सेस कर सके, राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड क्लस्टर। क्लस्टर क्या है कि जब भी एक डेटा स्टोर होता है, कोई फाइल स्टोर होती है, ठीक है, और अगर वो एक से ज्यादा सेक्टर्स ले रही है, तो ये नहीं होता कि कंप्लीट सेक्टर्स को अलॉट कर दिया जाता है, बल्कि उसको मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर स्टोर किया जाता है। इसकी एक रीजन तो ये है कि जो हमारी डिस्क है वो रोटेट कर रही होती है, लाइक इट इज रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन क्लॉकवाइज, हम अज्यूम कर लें, लेट्स सी रोटेट करिए, और जो रीड राइट हेड होता है वो इसके ऊपर इस तरह से मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा इसके ऊपर, यानी पाई शेप में या सेक्टर पूरे के ऊपर एक फाइल नहीं स्टोर की जाती, बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स अलॉट किए जाते हैं अगर उस फाइल का साइज जो है वो एक सेक्टर से बड़ा है, किसी एक ट्रैक के सेक्टर से बड़ा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 सेक्टर्स के ऊपर जो है एक फाइल का स्टोर का शो किया गया है, और दिस इज अ क्लस्टर ऑफ 3 सेक्टर्स, राइट। और नॉर्मली एक जो सेक्टर है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में डेटा स्टोर करता है डिपेंडिंग ऑन कि डिस्क कौन सी है, ठीक है। आजकल जो हार्ड डिस्क है उनमें जो मिनिमम जो 512 बाइट्स जो है एक सेक्टर के ऊपर स्टोर होते हैं, एंड दिस क्लस्टर इज टेकिंग 3 सेक्टर्स। सो ऑर्गेनाइजेशन में 2 मेन डिवीजन, दैट इज ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। और जो फाइल स्टोरेज के लिहाज से हम देखें तो अगर डेटा जो है वो एक सेक्टर से ज्यादा है उसकी अमाउंट, ठीक है, और एक सेक्टर कितना डेटा स्टोर कर सकता है 512 बाइट्स, ठीक है। अगर फाइल जो है 512 बाइट्स से ज्यादा है, इट विल टेक मोर देन 1 सेक्टर्स, और वो क्या कहलाएगा, क्लस्टर या ब्लॉक। Next, we are going to discuss one of the example of magnetic disk, या most common example अगर हम कहें magnetic disk की, वो क्या है, hard disk। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो मेनली इट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक प्लेट्स। इसके अंदर मेटालिक प्लेट्स हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है और डिपेंडिंग ऑन कि किस किस्म के कंप्यूटर के अंदर के लिए ये बनाई जा रही है, ठीक है। मेटालिक प्लेट्स होती हैं, बीच में स्पिंडल होता है कि जो इन प्लेट्स को जो है वो रोटेट करता है। दीज प्लेट्स रोटेट एट वेरी हाई स्पीड, मिनिमम 5400 और टू 7200 rotations per second. Like how fast they move, 5400 to 7200 rotations per second जो है इनकी स्पीड है, और इनको एक स्पिंडल के जरिए से एक सेंट्रल कहना चाहिए रॉड होती है कि जिनके साथ जिसके थ्रू ये ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। दिस इज रीड राइट हेड, ये पूरा एक रीड राइट कहना चाहिए मैकेनिज्म है, ठीक है। और इसमें ये इक्वेटर है, ठीक है, और इसके अंदर सर्किटरी होती है जो एक्चुअली इस आर्म को मूव करता है, और देन जो इसका एंड पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली रीड राइट हेड। नेक्स्ट मैं आपको जूम इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी। इट इज इक्वेटर एक्सिस, और ये जो रीड राइट हेड है ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यहाँ पे आपको एरो से डायरेक्शन भी दिखाई गई है, ठीक है। और दीज आर प्लेटर्स, दीज आर स्पिंडल जिसके थ्रू जो है ये प्लेट्स आपस में फिक्स हुई हुई होती हैं, एंड दिस इज ऑल द रीड राइट मैकेनिज्म,
ठीक है, ये इसका रीड राइट हेड है, ये इक्वेटर है, ठीक है, और इसके अंदर सर्किटरी होती है जो इस जो है वो रीड राइट आर्म को जो है वो मूव करता है ताकि और ये डिस्क क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, और इसके ऊपर जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की सेक्टर्स और ट्रैक्स की डिवीजन हुई भी होती है। सीपीयू की तरफ से जब राइट करने की इंस्ट्रक्शन आती है तो जिस एड्रेस और जिस ट्रैक और जिस सेक्टर के ऊपर डेटा राइट करना होता है वहां पे ये रीड राइट हेड जो है वो टच करता है और वहां पे डेटा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। और अगर रीड की इंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है, तो जो एड्रेस आता है हार्ड डिस्क की सर्किटरी के पास, वहां पे जो रीड राइट हेड जो है वो टच करता है और डेटा क्या होता है, रीड होके हमें मॉनिटर पे शो हो जाता है। या अगर हमने कहीं और ट्रांसफर करना है इस हार्ड डिस्क से यूएसबी पे या सीडी पे ट्रांसफर करना है तो वहां पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज द view of hard disk, that how is fixed inside CPU। बहुत सारे आप में से बच्चों ने अगर CPU को कभी उसका बॉक्स खोल के देखा होगा तो आपको इजीली आइडिया होगा कि इट इज नॉट फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। दिस इज मदरबोर्ड एरिया जिसके ऊपर रैम है, सीपीयू है या और बहुत सारे कंपोनेंट्स अटैच हुए होते हैं, लाइक रोम इसके ऊपर है, कैशे मेमोरी इसके ऊपर होती है। बट हार्ड डिस्क इज नॉट फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, इट इज सेपरेट फ्रॉम द मदरबोर्ड। ये इसका केसिंग है जहाँ पे ये रिजाइड कर रही होती है, ठीक है। और एक डेटा केबल जिसको साटा केबल कहा जाता है उसके थ्रू जो है ये फिक्स हुई अटैच हुई भी होती है मदरबोर्ड के साथ, और डेटा यहाँ से प्रोसेसिंग के लिए रैम के अंदर आता है थ्रू दिस केबल। और इस केबल को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ दिखाने का मकसद ये कि दिस इज नॉट फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, दिस इज सेपरेट फ्रॉम मदरबोर्ड एंड इट इज अटैच्ड टू द मदरबोर्ड थ्रू दिस केबल। और इसी केबल से डेटा जो है मेमोरी के अंदर लोड होने के लिए आता है। जब हमें परमानेंट स्टोर करना होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, एज ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द मदरबोर्ड, तो वहां से परमानेंट स्टोरेज के लिए इस हार्ड डिस्क की के प्लेटर्स के ऊपर स्टोर होने के लिए आता है। दिस इज रीड राइट हेड, ठीक है। ये उसका जूम व्यू है, राइट। अदरवाइज इज वेरी स्मॉल पोर्शन जो एक्चुअली रीड राइट हेड कहलाता है। ये उसका पीछे आर्म है और देन इक्वेटर है, ठीक है। ये जो आपको रीड राइट हेड नजर आ रहे हैं, ये आपको 2 प्लेट्स नजर आ रही होंगी। हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज मीडियम है कि जिसकी दोनों साइड्स पे, प्लेट्स की दोनों साइड के ऊपर डेटा स्टोर हो जाता है। अदरवाइज अगर आप सीडी को देखें तो उसकी एक ही साइड के ऊपर डेटा स्टोर हो जाता है, सेकंड साइड पे सीडी के लेबल्स या नेम लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप लिख सकते हो, लेकिन सीडी की एक ही साइड के ऊपर डेटा स्टोर हो होता है। जबकि जो हार्ड डिस्क की प्लेट्स होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, इसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसलिए दोनों के अपने अपने रीड राइट हेड होते हैं जो उसको टच कर रहे होते हैं। दिस इज द बैक साइड ऑफ an integrated circuit of hard disk, ठीक है। सर्किटरी होती है एंड दीज आर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जिनके थ्रू जो है इंस्ट्रक्शन रिसीव करती है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा रीड और राइट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज रीड राइट मैकेनिज्म, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर के अंदर मैं बता चुकी हूँ कि कैसे डेटा इसके अंदर रीड और राइट होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको स्पेस नजर आ रही होगी क्योंकि ये जो इसका रीड राइट हेड है ये दोनों तरफ इसकी सरफेस को टच कर रहा होता है। और यही रीजन है कि हार्ड डिस्क जो है वो ज्यादा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करती है इन टेराबाइट्स, ठीक है। विद एडवांसमेंट जो है साइज इंक्रीज होता जा रहा है। आजकल इवन जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनमें भी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क जो है वो अटैच की जाती है। जो सुपर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर तो साइज इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये स्पिंडल के साथ जो है डिस्क अटैच हुई भी होती हैं। जो रीड राइट हेड है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि डिस्क जो है वो क्लॉकवाइज
जो है वो रोटेट कर रही होती है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि ट्रैक्स और सेक्टर्स बने हुए होते हैं, और जिस ट्रैक के जिस सेक्टर से डेटा रीड करना होता है, एड्रेस और लोकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सीपीयू, और उस पॉइंट के ऊपर जो है वो ये जो है रीड राइट हेड जो है वो टच करता है, और डेटा रीड होके आइदर इट इज ट्रांसफर टू रैम और इट इज ट्रांसफर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस लाइक यूएसबी और सीडी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है इज मिनिमम 500 GB टू 1 TB। राइट, नेक्स्ट इज द केसिंग ऑफ हार्ड डिस्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसके ऊपर केसिंग है वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसको डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती है। एक तो जो हार्ड डिस्क हैं दे आर क्रिएटेड इन वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीनर देन ऑपरेशन थिएटर्स इवन, ठीक है। जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनसे ज़्यादा क्लीन इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे ये हार्ड डिस्क जो है वो क्रिएट की जाती हैं। रीज़न ये कि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इनके ऊपर आ जाता है, इट कैन ऑल्टर द डेटा, यानी जो डेटा इनके ऊपर मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड के मैकेनिज्म में स्टोर होता है, वो डस्ट पार्टिकल इस प्रोसेस को जो है वो खराब कर सकता है या डैमेज कर सकता है, एंड डेटा कैन बी ऑल्टर्ड, और एग्जैक्टली 0 और 1 बिट जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकेंगी इस मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो केसिंग मस्ट है, और ये केसिंग इसको प्रोटेक्ट करती है किससे? डस्ट पार्टिकल से। अगर हम यूजेस की बात करें, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हार्ड डिस्क जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कंपलसरी पार्ट है, और आजकल जो हार्ड डिस्क है वो सॉलिड स्टेट्स बनाई जा रही हैं, इनमें प्लेट्स नहीं होती हैं, चिप्स होती हैं, ठीक है। और चिप्स से डेटा ज्यादा फास्टली एक्सेस होता है। इवन जो है वो अभी तक जो प्लेटर्स की फॉर्म है डिस्क है, दे आर पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम्स। लैपटॉप्स के अंदर जो है वो सॉलिड स्टेट्स या चिप्स की फॉर्म में हार्ड डिस्क जो है वो एम्बेड की जाती हैं आजकल। प्लेट्स वाली भी होती हैं जो पुराने वर्जन हैं, लेकिन एसएसडी या सॉलिड स्टेट डिस्क भी आजकल इंसर्ट की जा रही हैं। और हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, दिस इज ऑल सेव्ड इनसाइड द हार्ड डिस्क। वहाँ पे परमानेंटली वहाँ पे स्टोर होती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रैम इज टेम्पररी स्टोरेज। जैसे हम सिस्टम वहाँ पे लोड होती है एप्लीकेशन या आप ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे टेम्पररी लोड होता है फॉर द एग्जीक्यूशन, लेकिन परमानेंटली all the application, all the operating system is saved, and your videos and your pictures are saved in on the hard disk. नेक्स्ट द पोर्टेबल हार्ड डिस्क। आजकल क्या होता है कि ज़्यादा अगर हमने डेटा को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या हमने बैकअप के तौर पे डेटा को लेके रखना है, तो सीडीज के ऊपर भी बैकअप लिया जाता है, लेकिन एज दे प्रोवाइड लेस स्टोरेज, उसके बजाय जो है हार्ड डिस्क जो टेराबाइट्स में, पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो टेराबाइट्स में मौजूद होती हैं, मिल जाती हैं, हम उनको जो है उनके अंदर डेटा कॉपी करके एज बैकअप के तौर पे रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए कंपनीज हैं कि जो आजकल पोर्टेबल हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा बैकअप लेके रखती हैं, एज ए दे प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैपेसिटी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे जो लैपटॉप्स हैं, बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने भी किया, कि अगर आपका कोई लैपटॉप खराब हो जाता है, आप उसकी भी हार्ड डिस्क निकाल के, बहुत ही छोटे साइज की होती है एज कम्पेयर टू जो पीसी की हार्ड डिस्क होती है, आप उसको निकाल के उसके ऊपर भी केसिंग चढ़ा कर उसके साथ डेटा केबल लगा के उसको भी पोर्टेबल हार्ड डिस्क बना सकते हो। नॉर्मली हम इनको यूएसबी केबल्स के जरिए से, जैसे हमारे मोबाइल्स का डेटा चार्ज होता है उसके जरिए से हम क्या करते हैं, सिस्टम्स के साथ या लैपटॉप के साथ इनको अटैच कर सकते हैं, ठीक है।
स्टोरेज कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम सीडीज की बात करें, ठीक है, या और पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम की बात करें, आइदर दे आर यूएसबीज या सीडीज, तो इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो कंपनीज जिनका डेटा बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें उसका बैकअप लेना होता है, तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क आर वेरी गुड चॉइस। इसके अलावा आजकल वायरलेस पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल हैं, जिनको हम वाईफाई के थ्रू जो है अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इनके ऊपर हम डेटा इजीली कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी डेटा केबल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑप्टिकल डिस्क्स। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क्स की जो एग्जांपल है वो क्या है, सीडीज हैं। ठीक है, जो अगर हम बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो उनके ऊपर डेटा स्टोर हो रहा था इन द थ्रू मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। इन कंट्रास्ट जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, आइदर दे आर सीडीज और डीवीडीज, इनके ऊपर डेटा स्टोर होता है यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी, राइट। जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले में कम होती है, एज दे आर पोर्टेबल डिवाइसेस। ठीक है, दे कैन स्टोर डेटा फ्रॉम 700 MB टू 50 GB। 50 GB जो आजकल नई आ रही हैं ब्लू रे डिस्क, ठीक है, वो डेटा स्टोर कर सकती हैं और इनकी इंक्रीज की जा रही है स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा। लेकिन जो नॉर्मल सीरीज हैं दे कैन स्टोर डेटा ऑफ 700 MB। लेकिन आजकल आपको आइडिया होगा जो मूवीज होती हैं या जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होती हैं, दे आर वेरी हैवी इन साइज, वो नॉर्मल सीडीज जो है उनको स्टोर नहीं कर सकती हैं, तो उसके लिए डीवीडीज इज अनदर ऑप्शन बिकॉज दे प्रोवाइड डेटा स्टोरेज अप टू 8 और 10 GB। ठीक है, लेकिन अगर जो है आपने डेटा बैकअप लेना है और जो है आपको पोर्टेबल हार्ड डिस्क एक्सपेंसिव पड़ती है, तो हम जो है ब्लू रे डिस्क के ऊपर जो है वो डेटा बैकअप ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनका डेटा जो है वो टेराबाइट्स में नहीं है बैकअप लेने के लिए, वो ब्लू रे डिस्क को यूज कर सकती हैं फॉर टेकिंग डेटा बैकअप, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको सीडी कहा जाता है, जो कि एक पॉपुलर मीडियम रहा है थोड़ा सा प्रीवियस टाइम में। नाउ दे आर रिप्लेसिंग बाय डीवीडीज एंड ब्लू रे डिस्क। ठीक है, एंड कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडीज वर वेरी पॉपुलर टू स्टोर सॉन्ग्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स आया करते थे, स्पेशली जब फ्री डाउनलोड का ऑप्शन नहीं था, वी ऑल वर यूज्ड टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम थ्रू दीज सीडीज। और इसके अलावा सॉन्ग्स के लिए और मूवीज के लिए भी दे वर वेरी पॉपुलर। ठीक है, एज यू ऑल नो कि हम इनको लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ जो है वो सीडी ड्राइव के थ्रू इंसर्ट करते हैं और इनके ऊपर जो है वो डेटा रीड किया जाता है थ्रू सीडी ड्राइव्स। ठीक है, इनको पहले सीडी रोम्स भी कहा जाता था। सीडी रोम्स में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज, क्योंकि जो हमारे पास साउंड ट्रैक्स आया करते थे इनके ऊपर स्टोर होकर या सॉफ्टवेयर आया करते थे, दे वर ओनली सीडी उनको सिर्फ रीड कर सकता था। ठीक है, उनके ऊपर डेटा राइट नहीं किया जा सकता था, पर आजकल ब्लैंक हमें सीडीज मिल जाती हैं जिनके ऊपर हम डेटा राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, these are different examples। ठीक है, जो इनके ऊपर स्टोर हो सकती हैं एप्लीकेशंस। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीडी, ठीक है, सीडी स्लैश डीवीडी भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ठीक है, बोथ आर मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की एक टाइप है जो कि बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होती है, एंड इट इज थर्मोप्लास्टिक टाइप मटेरियल। और इसके अलावा ये ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होता है। आपने सीडीज देखी होगी, डेफिनेटली हर एक ने देखी होगी। जो इसका मीडियम होता है या उसकी सरफेस होती है, दिस इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होती है उसका ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग होती है। दिस इज प्लास्टिक बट दिस इज स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, और ट्रांसपेरेंट भी होती है, राइट। नॉर्मली जो इसकी थिकनेस होती है सीरीज की
दिस इज 1.2 मीटर थिक, और जो इनका डायमीटर होता है, इनका जो कंप्लीट डायमीटर होता है दैट इज 100 to 120 मिलीमीटर, ठीक है। और जो वेट होता है इनका नॉर्मली दैट इज 50 to 20 ग्राम्स, ठीक है। बहुत ही लाइट इन वेट होती हैं एज कंपेयर टू पोर्टेबल हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इजीली कैरी किया जा सकता है, वेट का या साइज का इतना इशू नहीं है। राइट, नेक्स्ट इनके ऊपर एक कोटिंग हुई हुई होती है विच इज कॉल्ड एल्युमिनियम कोटिंग, और ये जो एल्युमिनियम कोटिंग है ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक करती है डेटा को और सीपीयू, यानी जब इनके लेजर को यूज करके इनसे डेटा रीड किया जा रहा होता है या इनके ऊपर डेटा राइट किया जा रहा होता है, तो सम ऑफ द पॉइंट्स जहां से लेजर रिफ्लेक्ट बैक होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ aluminum coating on these CDs, ठीक है। there is another coating which is called acrylic मटेरियल कोटिंग, जो एक्चुअली इन डिस्क्स को प्रोटेक्ट करती है स्क्रैचेस से या डस्ट पार्टिकल से, ताकि डेटा जो है वो ऑल्टर ना हो सके, वो डेटा जो इनके ऊपर जो है वो राइट किया जा रहा है। क्योंकि एक्रेलिक एक ऐसा मटेरियल है कि जिसकी जैसे वेदर शीट हम लगाते हैं अपने घर की वॉल्स के ऊपर ताकि वेदर का जो इफेक्ट है वो कम हो, तो एक्रेलिक भी एक ऐसा मटेरियल है कि जिसकी वेदरिंग प्रॉपर्टीज हैं जो इसको स्क्रैचिंग से और डस्ट पार्टिकल से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। सो देयर आर टू कोटिंग्स, वन इज एल्युमिनियम, जिसकी वजह से जब लेजर इसके ऊपर पड़ती है और डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है या डेटा रिफ्लेक्ट बैक होता है बिकॉज ऑफ दिस कोटिंग। और सेकंड कोटिंग इज ऑफ एक्रेलिक मटेरियल कि जो इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डस्ट पार्टिकल और स्क्रैचिंग। If we talk about read-write mechanism as compared to magnetic disk, जिसकी एग्जांपल हमने देखी हार्ड डिस्क, उसमें जो है वो ट्रैक और सेक्टर्स बने, इसके अंदर भी ट्रैक और सेक्टर्स होती हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि देयर इज ओनली वन ट्रैक विच इज गोइंग फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड। एक ही स्पाइरल हुआ होता है, एक ही ट्रैक होता है जो कि सेंटर से लेके आउटर साइड की तरफ जो है वो स्पाइरल हुआ होता है। जबकि जो मैग्नेटिक डिस्क जिसकी एग्जांपल हार्ड डिस्क हमने पढ़ी, उसमें अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, मोर देन 1000 ट्रैक्स होते हैं, और ये वाली सीडी इसके ऊपर भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये जो है स्पाइरल हुआ होता है, ये जो ट्रैक है, ठीक है, बट एक ही ट्रैक होता है। अदरवाइज इसके ऊपर भी पाई शेप डिवीजन होती है, जो हमने पढ़ा क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि डेटा कैसे इनके ऊपर रीड और राइट होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स एंड बम्प्स, ठीक है। वो एरियाज जो फ्लैट होते हैं दे आर कॉल्ड लैंड्स, और वो जो डिप्रेस हुए हुए होते हैं, जो अंदर प्रेस हुए हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड बम्प्स, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ दोबारा कि जो डेटा स्टोर होता है सीडीज के ऊपर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, यानी फ्लैट सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस, ठीक है, जो प्लेन सरफेसेस की, एंड इन द फॉर्म ऑफ बम्प्स जो इसकी डीप है या अंदर प्रेस हुई हुई सरफेस। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज जो बम्प्स होते हैं, दे आर ऑफ माइक्रो साइज, ठीक है। हम यहाँ पे आपको जूम करके चूंकि दिखाएगा तो आपको लग रहा है इसके ऊपर बड़े बड़े घड़े पड़े हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं जिनको हम लैंड्स कहते हैं, वो एक्चुअली जब लेजर लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और वो 1 बिट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो बम्प्स हैं, जो डिप्रेस हुई हुई सरफेसेस हैं, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन रिफ्लेक्टिव एरियाज, वहां से लेजर रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, 0 बिट को, ठीक है। तो एक कॉन्टिग्यूअस नॉन रिफ्लेक्टिव एरिया भी हो सकता है, यानी बम्प की एक बड़ी सरफेस जो है एक से ज्यादा 0 बिट को रिप्रेजेंट कर सकती है, और जो लैंड जो है जो रिफ्लेक्टिव एरिया के तौर पर वर्क कर रही होती है, उसकी भी कॉन्टिग्यूअस जो जगह है वो 1 बिट को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक से ज्यादा बिट जो है वो इकट्ठी स्टोर हो सकती हैं।
यहाँ पे जो है वो आपको साइज बताया गया है कि जो इनके ऊपर बम्प्स होते हैं या जो डिप्रेस सरफेसेस होती हैं उनका साइज जो है माइक्रो मीटर्स में होता है। माइक्रो इज 10⁻⁻⁻6 मीटर्स, यानी मीटर्स का भी कोई 10⁻⁻⁻6 साइज होता है। वेरी स्मॉल साइज के इनके बम्प्स होते हैं, डिप्रेस हुई हुई होती हैं सरफेसेस, ठीक है, जो कि 0 बिट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। और जो वाइट होते हैं ये बम्प्स, दे आर 300 to 500 नैनोमीटर वाइट्स, ठीक है। और जो डिप होते हैं दे आर नॉर्मली 100 to 150 नैनोमीटर्स, जो कि इससे भी छोटा यूनिट है, किससे, माइक्रोमीटर से। नेक्स्ट इज डिजिटल वीडियो डिस्क या जिनको डीवीडीज कहा जाता है। डीवीडीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ सीडीज। और जब हमने ज्यादा डेटा स्टोर करना हो, आजकल ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनके अंदर ग्राफिक्स या 3D एनिमेशन या इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है, जो आम सीडीज हैं वो इस डेटा स्टोर नहीं कर सकती हैं। और जो आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी बहुत हैवी साइज के होते हैं। आम सीरीज उनको स्टोरेज कैपेसिटी आम सीरीज की इतनी नहीं होती है। सो डीवीडीज आर रिप्लेसिंग द सीडीज, ठीक है। और ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो लार्ज साइज मूवीज होती हैं, जो हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको यूज करने के लिए उनको स्टोर करने के लिए जो है वो डीवीडीज यूज होती हैं। इसके अलावा डीवी राइटर्स के जरिए से, डीवी राइटर्स जो हमारे लैपटॉप्स के अंदर बिल्ट इन आते हैं या पीसीज के साथ बिल्ट इन आते हैं, हम बाद में भी डीवीडी राइटर्स लगा सकते हैं अपने सिस्टम के साथ, ताकि डेटा जो है इनके ऊपर राइट किया जा सके। ऑलरेडी डीवीडी प्लेयर्स तो हमारे सिस्टम के साथ अटैच हुए हुए आते हैं। जो डीवीडी प्लेयर्स हैं उनके थ्रू हम सीडीज को भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है इनकी 2 GB से 6 GB और इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और इनका जो डायमीटर होता है और जो थिकनेस होती है वो सीडी से ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड मोर स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन जो इनका रीड राइट मैकेनिज्म है या जो स्ट्रक्चर है इज सेम एज ऑफ सीडी, यानी इसके ऊपर भी एक ही ट्रैक स्पाइरल हुआ होता है ऑन द कंप्लीट सरफेस ऑफ डीवीडी। और इसके अंदर भी डेटा जो है वो बम्प्स और लैंड्स की फॉर्म में ही स्टोर होता है। Next one is Blu-ray disc, which is another example of optical disc. With the need or with the requirement, जो है वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जा रही है। पोर्टेबल डिवाइसेस चाहिए कि जो है वो चीप भी हों और उनके ऊपर ज़्यादा डेटा स्टोर हो सके। विद दिस रिक्वायरमेंट Blu-ray disc are developed, ठीक है। They have more storage capacity than DVDs. It can store data up to 50 और up to इसको increase किया जा रहा है up to 100 GB तक भी, ठीक है। डेटा स्टोर्ड विद सेम मैकेनिज्म, लेकिन जो इनके अंदर जो बम्प्स का जो साइज होता है इट इज मच स्मॉलर देन डीवीडीज, जिसकी वजह से ज्यादा ये स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कर रही होती है। इट मींस इट प्रोवाइड्स मोर डिप्रेस सरफेसेस, ठीक है, और मोर लैंड सरफेसेस, ठीक है। जो इनका साइज है लैंड्स का और बम्प्स का इट इज स्मॉलर देन डीवीडी, सो दे प्रोवाइड मोर कैपेसिटी, ठीक है। और इसके अलावा जो इनके ऊपर लेयरिंग है प्रोटेक्शन की, इट इज मच बेटर देन डीवीडीज which prevent them from scratches or marks, so they are more durable than DVDs. In our next lecture, we will discuss last topic, that is flash memory and its types, ठीक है। and we will discuss exercise always all as well. So be prepared for exercise. आप लोग go through कीजिएगा और next time जो है हम discuss करेंगे आपके question answers. Thank you so much.